नमस्ते दोस्तों। जैसे कि आप सब जानते हैं, संग का रंग बहुत जल्दी चढ़ता है और मुझ पे भी चढ़ा ये संग का रंग और मैं ले आई रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति जी को अपने घर पे। ठीक है, तो विश यू ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। आप सबको गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। रिद्धि सिद्धि के दाता आप लोगों की हर मनोकामना को पूरी करें। अब बात ये आती है, बहुत से लोग लेके आते, बहुत से लोग नहीं लेके आते। मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है, मैं फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ। जितना मुझसे हो पा रहा है, जो चीज़ें मैं जानती हूँ, जो मुझे पता है, उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ें कर रही हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि बोला जाता है ऐसा कि एक बार लेके आओ तो फिर इन्हें हर ईयर, जैसे दिवाली, होली, हर फेस्टिवल हम मनाते हैं ना, उसी तरह से फिर इन्हें भी उसी तरह से मनाया जाता है। इनका भी पूजा आराधना से उसी तरह से करी जाती है। तो इसलिए लोग सोचते हैं लेके आए ना लेके आए, चलो यहाँ पड़ोस में है, और हर गली मोहल्ले में मैं कहती हूँ स्थापना कर रखी होती है लोगों ने, तो वहाँ जाते हैं। तो जैसा मर्जी जो आप कर सकते हैं ना उतना करिए। पर जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहिए। अगर कर रहे हो तो भी, नहीं कर रहे हो तो भी, है ना। क्योंकि हम नहीं कर रहे तो पड़ोस वाले कर रहे होते हैं, कहीं और होता है। तो वहाँ जाके जो जैसी आपकी श्रद्धा हो ना, वैसी चीज़ें आप कर सकते हैं। जो आप चढ़ाना चाहिए, फूल, माला, फ्रूट्स, जो भी आपकी इच्छा हो ना वो करिए। जब भी हम कहीं जाते हैं, गणेश जी या कुछ फेस्टिवल होता है, देखिए वैसे तो ऐसा होता है कि हम कभी खाली हाथ किसी के घर नहीं जाते हैं, लेकिन अक्सर पूजा वगैरह में जब भी हम जाएं तो कोशिश करिए जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतना करने की कोशिश करिए। एटलीस्ट मंदिर भी जाते हैं ना, तो देखा होगा आप लोगों ने कि हम दिया, धूप बत्ती, नारियल, जितना हमसे बन पाता है उतना हम करते हैं। सेम इसी तरह से यही चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। जब भी जाते हो एटलीस्ट गणेश जी के लिए फूल लेके जा सकते हैं, और कुछ और नहीं कर सकते हैं तो उतना भी बस है। ठीक है, तो जैसे कि आप सब जानते हैं, ये मेरा जो फर्स्ट पहली बार मैं गणपति को लेके आई हूँ, और अब हर साल मैं लेके आऊँगी। जितना मुझसे बन पड़ेगा बहुत सी चीज़ें मैं करने वाली हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी इस तरह से चीज़ों को कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, है ना। कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, घर में भी एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। इसके साथ साथ ये जो चैनल है, यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि बहुत से लोग वास्तु को मानते हैं, बहुत से लोग जो है दिशा, कौन सी दिशा में क्या चीज़ होनी चाहिए, मंदिर कहाँ होना चाहिए, घर में कैसा कलर होना चाहिए, क्या नेगेटिव होती है, क्या पॉजिटिव होते हैं, किस तरह की चीज़ें हमें करनी चाहिए, किस तरह की नहीं करनी चाहिए। बहुत सी चीज़ों को लेके कुछ विश्वास है, कुछ अंधविश्वास है। हर कोई इन चीज़ों को नहीं कर पाता है कि किसी से पूछो, किसी का ट्रस्ट होता है, किसी के साथ धोखे भी हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से किस तरह से हम बच सकते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं हम कि इतने बड़े बड़े मंदिरों में हम जाते हैं, किस तरह से हम अपने घर में वो वाइब्स लेके आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मंदिर में नहीं जाना चाहिए, डेफिनेटली जाना चाहिए। उनकी जो वाइब्स होती हैं, उनकी जो एनर्जी होती है वो अलग ही होती है। ठीक है, लेकिन कई बार होता है, हमारा मन होता है, हम वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, फिर हमें बुरा फील होता है। वो चीज़ से किस तरह से हम बच सकते हैं, किस तरह से हर स्टेप पे, हर चीज़ पे हम पॉजिटिव रह के चल सकते हैं। और सबसे, जैसे कि आप जानते हो कि चैनल का नाम ही मैंने कुछ ऐसा रखा है जो कि है सोच का सफ़र। तो ये एक नई सोच का सफ़र है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। किस तरह से हम चीज़ें करेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन एक बार इस चैनल को जरूर देखना, वीडियोस को जरूर सुनना, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर कुछ भी पसंद आता है, अगर कुछ भी जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। क्यों, मैं अपनी बात रख रही हूँ, है ना। आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट्स के थ्रू पता लगते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को कमेंट्स करने चाहिए, तभी मुझे भी पता लगेगा। इसके साथ साथ आप अपने घर को, यही मेन चीज़ होती है, जितना साफ क्लीन रखेंगे, क्लटर फ्री रखेंगे चीज़ों को, उतनी अच्छी चीज़ें होती हैं। बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में हमारे घर का। इसलिए देखा होगा ना, लोग जब भी घर लेते हैं चेक करवाते हैं, लोगों से पूछते हैं कि क्या ये घर जो है सही है या नहीं है ना, वास करने के लायक है या नहीं है, वास्तु करने के लायक है नहीं है। तो पूछते हैं हम, दिशा सही है कि नहीं है, मेन डोर किस तरफ है, बाथरूम कहाँ पे है, किचन कहाँ पे है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। अगर इन चीज़ों के इसीलिए इनको देखा जाता है क्योंकि वहाँ पे हमें स्टे करना है, वहाँ पे हम रहने वाले हैं, मतलब लाइफ टाइम हम वहाँ पे रहने वाले हैं। इसलिए वो जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे हम रह सकें, मतलब वास करने के लायक वो जगह है या नहीं। तो इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी, एक एक टॉपिक को मैं क्लियर करती यहाँ पे चलूँगी जितना मुझे पता है, जो मेरी नॉलेज है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वास्तु में, ना बहुत ज़्यादा दिशाओं में, ना बहुत ज़्यादा
अंधविश्वास में मैं पढ़ती हूँ, लेकिन हाँ डेफिनेटली मैं एक पूजा और चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग करती हूँ। डेफिनेटली मैं ध्यान रखती हूँ कौन सी चीज़ कहाँ है, किस तरह से है, इन चीज़ों के ऊपर, और किस तरह से ये चीज़ काम करती है ना, वो सब हम काम करने वाले हैं इस चैनल के ऊपर। तो डेफिनेटली आप लोग देखना इन चीज़ों को और बताना अगर आप सोचते हैं ऐसा। कई बार ऐसा होता है, कोई रिलेटिव होता है, कोई फैमिली होती है, कोई फ्रेंड आता है, हम उनके घर जाते हैं, हमें अच्छी वाइब्स नहीं आती, हमारा बैठने का मन नहीं करता है, कई जगह हम खाते नहीं हैं, खाने का मन नहीं करता है, कई जगह हम जाते हैं, खाते हैं, मिल के भी आ जाते हैं और सडन करके हमारी तबीयत खराब हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर हमें लगता है क्यों हुआ, फिर कभी हम काला धागा पहनते हैं, कभी लाल धागा पहनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। तो इन चीज़ों का क्या कनेक्शन है, ये चीज़ें किस तरह से काम करती है, नहीं करती है, मेरा एक्सपीरियंस इसको लेके क्या रहा, वो सारी चीज़ें मैं इस चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके साथ साथ मेरा एक और चैनल है जो कि बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि है मुकेश भट्टी टिप्स। साइड में मैं आपको दिखा दूँगी, डेफिनेटली आप वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ अलग तरह की चीज़ें मैं दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हैं, तो जो कि बहुत अलग है। और होता क्या है ना, हम एक ही चीज़ सब कुछ मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते, सारी चीज़ों को सेपरेट करके रखेंगे ना तो माइंड भी क्लियर होता है और समझने वालों को भी समझ आती है कि क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो बस इतनी सी ये बात मैं आप लोगों को कहना चाहती थी। इसके साथ साथ गणपति बप्पा की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। गणपति बप्पा मोरया, जितना हो सके, जैसी हो सके, जैसी आपकी श्रद्धा है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो वो चीज़ें करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।